वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो यार सब लोग? आ चुके हैं हम न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस काफ़ी टाइम हो गया था वीडियो अपलोड किए, तो मैंने सोचा कि यार वीडियो अपलोड की जाए जल्दी जल्दी। एंड यहाँ पे आज मैं एक प्लेयर के ऊपर रैली कर रहा था एंड मैं हो जाता हूँ कैप, क्योंकि ये प्लेयर पहले था ऑफलाइन, इसके पास 34 मिलियन ट्रूप थी। जो अभी मेरे ऊपर रैली कर रहा था, पहले 10 मिनट पहले मैं इसके ऊपर रैली कर रहा था एंड मैं कैप हो जाता हूँ, क्योंकि ये प्लेयर था पहले था ये ऑफलाइन, बट बाद में ये ऑनलाइन आ जाता है। जैसे देख सकते हो फर्स्ट हिट मैंने अच्छा खासा दिया था 9.4 मिलियन एंड इसके पास 34 मिलियन ट्रूप थे। 34 जो कि कम नहीं होते, बट कॉम्प इसका इतना अच्छा नहीं था, बट ये गेयर में था, मिथी गेयर है इसके। ये देखो इसका हाइट, इसके पास T4 एंड T5 नेग्लिजिबल है, तो इसलिए अच्छा हिट गया। देखो T2 पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इसने इतने T2 बनाए हैं एंड T4 एंड T5 तो ना के बराबर है। तो यहाँ पे सेकंड रैली में कैप हो जाता हूँ एंड उसके बाद ये मेरे ऊपर रैली सेट कर देती है एंड यहाँ पे मैं अपने वॉल के जो फैम्स है वो सेट कर रहा हूँ कि कौन से लगाए जाए। मुझे पता था क्योंकि ये मिक्स करने वाला है, क्योंकि इसको कॉम्प नहीं पता था मेरा, तो अगर इसको पता होता शायद ब्लास्ट जाता, बट जो है वो है। क्योंकि आजकल जो भी कैप होता है उसके ऊपर मिक्स ही मारते हैं। यहाँ पे मैं अपने फैम सेट कर रहा था, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लगाया जाए। यहाँ पे मैं 150% वाले रिमूव कर देता हूँ, तो क्योंकि मुझे ये रैली रेंज फेलेंस में लेनी थी, तो मैं उस हिसाब से इसके फैम एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 150% वाले लगाए हुए थे, जो कि अगर आपके पास लीडर नहीं है तो ये यूज़लेस है, तो इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। बट पता नहीं ये बनी कैसे, मुझे ध्यान में नहीं आया, तो वो वहीं का वहीं लगा रहेगा। तो फैम सेट करने के बाद यहाँ पे 2 मिनट बचे थे एंड जल्दी से मैंने रीइंफोर्स मांगी 262 एंड 50% अटैक ऑन किया, क्योंकि दूसरा जो मैं कैप था तो मेरे पास और कोई स्टैट नहीं था। जो बेसिक स्टैट होते हैं वही काम करते हैं, जो कि 750 और 350% ईच है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बचा सकती थी, जो कि मेरी इंडिविजुअल एचपी है, जो ट्रूप्स की है वही 300 के ऊपर है, तो वो चीज़ बहुत मतलब फ़ायदा देती है। अगर आप लीडर कैप है तो ट्रूप सेव करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो यहाँ पे जैसे देखो, जैसे एक नॉर्मल ट्रैप होता है जिसके स्टैट आप मान लो 400% ईच है, 400% ईच, उस टाइप के साथ यहाँ पे इन्होंने कारपेट देखो इतनी फास्ट की थी। मुझे पता था ये कि मिक्स रैली आने वाली थी, मैं उस हिसाब से जो रेंज फेलिक्स में बैठा था तो सक्सेसफुली मैं डिफेंड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपना कॉम्प उस हिसाब से बनाया हुआ है कि अगर मैं लीड कैप भी हूँ तो फिर भी ले सकता हूँ रैली सेंट सिर्फ 50 मिलियन ट्रूप। अगर आप सोच रहे हो कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रूप्स है आपकी माइट के हिसाब से, बट नहीं, अगर आप लीडर लेस हो तो ये 300 स्टैट मतलब कुछ नहीं होता। अब जो ट्रैप्स आते हैं मार्केट में तो उनका स्टैट भी मतलब कितना होता है, 600 ईच होता है। यहाँ पे तुरंत मेरे ऊपर दूसरी वाली सेट कर देता है उनका प्ले। उसको लग रहा था कि बर्न हो जाऊंगा मैं एंड उसके बाद रैंडम लेना स्टार्ट कर दूंगा, बट फ्यूरी मैंने जानबूझ के ली हुई थी, तो मेरा मन था रैली से लेने का, तो इसलिए मैंने फ्यूरी ऑफ नहीं की एंड रीन्यू की फ्यूरी मैंने इस रैली के बाद। एंड अगर मैं, मेरे पास और ऑप्शन भी थी कि मैं पार्डन भी कर सकता था, क्योंकि ओवरलोड हमारे पास ही है, तो अगर मैं करता तो रैली वो कैंसिल कर देते, तो उसमें मज़ा क्या है, तो इसलिए मैंने रैली नहीं, वो सॉरी पार्डन नहीं किया। एंड यहाँ पे अ, मेरे पास फूड ख़त्म हो गया था, तो मैं बैंक से एक मार ले रहा था। जो बैंक का मैंने बगल में ही बिठा के रखा था कि तुरंत फूड की सप्लाई ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे फर्स्ट क्या बोलते हैं इसको, मिक्स रैली के बाद दूसरी रैली स्टार्ट करता है ये प्लेयर। एंड मुझे नहीं पता था ये इस बार, क्योंकि इस लेवल पे इसको कौन पता चल गया था मेरा, क्योंकि वो रैली कैप नहीं हुई थी, फर्स्ट वॉक बैक हुआ था, तो उनको मेरा कौन पता था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक और मिक्स रैली आएगी ज़्यादा इन्फेंट्री ट्रूप्स के साथ, लाइक जैसे 947, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर था। बट मुझे लेनी ये रेंज फेलक्स में थी, क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं थी। अगर मैं इन्फेंट्री या कैवलरी में लेता तो डेफिनेटली बर्न होता, क्योंकि उसमें T2 फ्रंट लाइन है एंड लीडर मेरे पास है नहीं, स्टैट मेरा 300 है सिर्फ, तो पक्का यहाँ पे जल जाता। तो इसलिए चाहे कोई कुछ भी आता मिक्स में, तो मुझे लेना रेंज फेलक्स में ही था, और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था यहाँ से। एंड दूसरी चीज़ देखने की है कि जब उसने मिक्स रैली की, आपको लास्ट में रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसमें देखना जो मेरे ट्रूप्स हैं T4 एक भी डेड नहीं हुआ, सिर्फ T2 डेड हुए हैं। हालांकि जो मेरी फ्रंट लाइन थी T4 की थी
एंड ये फ़ायदा होता है अगर आप रीइंफोर्स ट्रैप बनाते हो। ये देखो फर्स्ट रैली काफ़ी वॉक बैक हुआ है, बट लीडर लेस के हिसाब से मैंने सही डिफेंड किया। देखो यहाँ पे मेरा T4 का कुछ लॉस नहीं हुआ, जैसे ही मैंने हील किया उतने ही मेरे पास T4 T5 वापस आ गए जितने थे। एंड सिर्फ 200 के T2 का लॉस हुआ था, जो कि बहुत मतलब समझ रहे हो ना। तो लीडर लेस एंड उसके ऊपर अगर आप इतना लॉस कम लेते हो तो आपका ट्रैप मतलब क्या मतलब कॉम्प सही है उस हिसाब से। एंड ये कॉम्प मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया था, तो ये फर्स्ट टाइम थी जो मैं रैली ले रहा हूँ। एंड यही कॉम्प मैंने अपने ट्रैप काउंट्स में भी बना रखा है कि रैली लेने के लिए, लीडर रेस नहीं बट लीडर के साथ ही रैली लेने के लिए, क्योंकि उसके गेयर इतने अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे सेकंड रैली लॉन्च होने वाली है, सिर्फ 50 सेकंड बचे हैं। एंड हमारे प्लेयर ने उसके ऊपर टाइमर भी लगाया हुआ था जो रैली कर रहा था। एंड यहाँ पे मैं 50% फिर ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे 2 वेस्ट हुए हैं, जो कि बहुत बुरा लगा मुझे, जो सिर्फ मैं वंडर्स के लिए यूज़ करता था। एंड ये लीड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था, बट फिर भी अगर आपके पास 50 मिलियन ट्रूप्स हो एंड लीडर ना हो तो सब लीडर स्ट्रॉन्ग ही लगते हैं। एंड यहाँ पे मैंने फुल फिर से T5 की रीइंफोर्स ली थी 262 इसलिए ली क्योंकि मेरे पास जो T2 के जो थे T2 रेंज कम थे, तो इसलिए मैंने T5 की रेंज ज़्यादा ली है। तो यहाँ पे एक चीज़, अब यहाँ पे मैं सच बताऊँ तो बार बार बच गया, क्योंकि अब देखना क्या होता है, कर्सर मूव होने लग जाता है एंड वो कारपेट इतनी फास्ट मार देती है। एंड मुझे अगर 1 सेकंड डिले हो जाता है, देखो जैसे ही मैंने स्क्रीन मूव की, देखो रैली वहाँ पे पहुँची हुई है। ऐसा नहीं था कि मैं उनके बहुत दूर बैठा था, जैसे देखो 10-20 टाइल का फ़र्क होता है, वहीं पे बैठा था, तो वो एक तो कारपेट मारते थे तुरंत पहुँच जाती थी। यहाँ पे इसने कौन सी रैली की है, इन्फेंट्री, क्या बात है। अगर मैं थोड़ा सा 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो सारी की सारी मेरी रेंज उड़ जाती, सारी की सारी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रेंज फेलेंक्स में था। इन्फेंट्री ब्लास्ट मेरी पूरी की पूरी रेंज उड़ाते रहते में T5 के समय पे, वो मैं बच गया। एंड ब्लैक विंग था, बहुत बुरा लगता, बट प्लेयर के ऊपर ब्लैक विंग मारना वेस्ट है, प्लीज़ आप मत मारना, क्योंकि सारी की सारी डूब जाती है सेंचुरी में, तो टोटली वेस्ट अगर आप ब्लैक विंग मारते हो प्लेयर के ऊपर। ये देखो मुझे कुछ लॉस नहीं हुआ, वहाँ पे दिखा रहा है 900 के रेड, बट रेड नहीं हुए, सारे के सारे सेंचुरी में गए हैं, जहाँ से आप देख सकते हो। तो ये बेवकूफ़ी अगर आप ब्लैक विंग मार रहे हो। एंड उसके बाद रैली करने के बाद वो प्लेयर फिर से रैली करता है, जो कि स्टार्टिंग में मेरे ऊपर की थी फर्स्ट रैली, जिसके ऊपर मैंने की थी। एंड उसको पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा चढ़ा हुआ था कि मैंने उसके ऊपर रैली क्यों की, क्योंकि उस टाइम वो सो रहा था, शायद उस टाइम पे उसके सुबह हुई होगी, तो एक टाइप का बदला लेना चाहते थे। यहाँ पे मैंने जल्दी से मैसेज किया ओवरलॉर्ड नहीं सॉरी एम्पर की रीजन को कि भाई मुझे टाइटल चाहिए। एंड थैंक यू वर्ल्ड फैमिली, जिसने मुझे 1 सेकंड के अंदर अंदर ऑनलाइन आके टाइटल दे दिया। हालांकि उस प्लेयर को लगा कि मैं रैली कर रहा हूँ, तो उसने मेरे गियर देखे कि इन्फेंट्री गियर है, क्योंकि मैं इन्फेंट्री गियर में कैप हुआ था, तो उसने उस हिसाब से इन्फेंट्री कमांडर का मुझे टाइटल दी थे। हालांकि ठीक है, जो भी मिला है 10% ईच मेरा बढ़ गया था, और इन्फेंट्री एंड रेंज बढ़ गया था, तो जो भी है सही है। ये देखो टाइटल मुझे मिल चुका था। एंड यहाँ पे ये रैली करता है 208। मेरा कोई आइडिया नहीं था कि रेंज वाइज में लेने का, क्योंकि रेंज फेलेंक्स में ज़्यादा बेनिफिट है 208 लेना भी। तो यहाँ पे देखो सिर्फ सीज वापस गए हैं। अगर अगर थोड़ी सी रेंज मेरे पास ज़्यादा होती, जहाँ वो फुल कैप जाता, तो यहाँ पे लीडरलेस रैली भी कैप हो जाती। बट फिर भी जिस हिसाब से मेरा कॉम्प था, देखो T4 बिल्कुल नहीं थे, उस हिसाब से ठीक ठाक गई है रैली, बंद नहीं हुआ, जो कि बहुत सही बात है। क्योंकि पता क्या होता है, जैसे हम रैलीज करते हैं वंडर्स के ऊपर, हमारे ऊपर काउंटर रैली स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ से मुझे आइडिया मिल गया कि अगर मैं वंडर्स पे फाइट कर रहा हूँ एंड मेरे ऊपर रैली सेट है, तो मैं लीडरलेस भी रैली ले सकता हूँ बिना वापस लीडर बुलाए। तो ये चीज़ मैंने आज कंफर्म कर लिया। एंड अगर आप भी रैलीस लेना चाहते हो, या कोई और क्वेश्चन है कि कॉम कैसे बनाना है, तो रैली ट्रैप कैसे बनाना है, लीडरलेस रैलीस कैसे लेनी है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, या वीडियो को कमेंट में पूछ सकता है। लाइन आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड गाइस थोड़ा सा सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि वीडियो से रेगुलरली नहीं आ रही, तो थोड़ा सा काम में बिजी था। तो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोस दोबारा से स्टार्ट करूँ, मतलब डेली डालने की। एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं
फिर से स्टार्ट करूं, जो कि वंडर्स के ऊपर होगी। या फिर अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि ये वीडियो लाया जाए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू गाइस।